नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। पितामह पत्री जी हमें ध्यान के साथ साथ अपने अनुभव शेयर करने के लिए भी कहते हैं। तो आज अपने अनुभवों का पिटारा लेकर हमारे साथ हाजिर हैं सुमन शाक्य जी। वेलकम मैम। वेलकम मैम। आपका बहुत हमें बहुत धन्यवाद। जी मैम। मैम हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सुमन साक्या है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मैम आप अध्यात्म से किस प्रकार से जुड़ी हैं? बचपन से लेकर अभी तक आप किसी भी तरह से पूजा पाठ के रूप में, ध्यान से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं? एक्चुअली बचपन से मेरे को ना मुझे पूजा पाठ में बिलीव नहीं था। ओके। क्योंकि वो मैं जान नहीं पाती थी कि भगवान है कि नहीं है। बचपन की मतलब बचपन क्या मतलब जब मैंने अपने आप को जाना कि मतलब भगवान क्या है, नहीं है, भगवान नहीं है। सब लोग बोलते थे कि भगवान है, लेकिन मेरे अंदर से रहता था कि भगवान नहीं है। क्योंकि उसके दो रीजन थे मेरे साथ। कि जो दो क्वेश्चन थे मेरे मन में कि मैं जब देखती थी तो मेरे यहाँ रिलेशन में भी और सभी जगह मतलब मैं देखती थी कि जो भगवान के ऊपर बलि चढ़ाते थे ना, बकरे की। तो मैं उस चीज को लेके थोड़ा सा रहती थी। तो मैं मतलब एक क्वेश्चन था कि अगर भगवान है तो जहां से हम लोग आए, इंसान आए हैं, वहीं से वही जीवात्मा आ रहा है। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्यों मतलब वो बोलते हैं कि नहीं बलि चढ़ाओ तो हमारा काम ऐसा हो जाएगा, बलि अ, ऐसा काम हमारे बेटे हो जाएगा तो हम बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो इस चीज में बिलीव नहीं था मुझे कि भगवान है। और दूसरा क्वेश्चन था कि सब लोग मतलब मन्नत मांगते थे कि मेरा ये काम हो जाए है तो मैं ये चढ़ाऊंगा, मेरा काम ये हो जाए तो मैं ये चढ़ाऊंगा। तो वो चीज थोड़ा मेरा कंफ्यूज था, मतलब जो मैं कॉलेज टाइम में थी, स्कूल टाइम में थी। तो ये सब मेरे को समझ में नहीं आता था कि भगवान है कि नहीं है, क्या है, समझ में नहीं आता। तो फिर उसके बाद समझ में नहीं आता था, तो यही क्वेश्चन चलता था। और एक क्वेश्चन मेरा जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो तब मेरे एक क्वेश्चन रहता था कि क्या है जिंदगी, खाना पीना, बस खाना बनाओ खाना खाओ, खाना खाओ खाना बनाओ, बस यही जिंदगी थी। तो हम्म। मतलब लेकिन समझ में नहीं आता था क्या करूं। और मेरे घर में कोई इतनी आध्यात्मिक, मैं अपने मतलब मम्मी के यहाँ की बता रही हूँ, इतना आध्यात्मिक नहीं था कि मैं किसी से जानूं कि मतलब ये क्या है। मतलब बोलते हैं ना कि गुरु को बनाइए। तो मुझे समझ में नहीं आता गुरु को कैसे बनाऊं, समझ में नहीं आता था वो चीज। तो बता, एक जो क्वेश्चन थे ना वो हमारे वहीं के वहीं दबे के दबे रह गए। तो मुझे समझ में नहीं आता समथिंग। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के 10 साल बाद भी मतलब जब मैं शादी आई तो यहाँ पर देखा ससुराल में कि थोड़ा आध्यात्मिक थे हमारी फैमिली में। मेरे जो ग्रैंड फादर इन लॉ थे वो भी थोड़ा सा इस चीज में थे। और मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सभी लोग मतलब आध्यात्मिक थे। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब पूजा पाठ करना, ये सब करना थोड़ा सा अच्छा लगा। बट उसके बाद फिर वही क्वेश्चन फिर आने लगे। मैं कि मतलब खाना बनाना खाना पीना क्या है जिंदगी। तो ये कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। लेकिन ये भी एक थॉट नहीं आया मेरे दिमाग में कभी कि ऐसा मतलब हमारे जीवन में जो क्वेश्चन आ रहा है तो मैं कहीं जाके पूछूं। मेरे को हम्म। ऐसा कोई मिला नहीं, ना मैंने किसी से पूछा। तो वो हमारे मतलब बोलने के मतलब 25 35 40 साल तक वो क्वेश्चन दबे रहे। फिर इसके बाद मतलब 2017 समझ लीजिए। 2017 में मेरे पापा, मेरे फादर इन लॉ हैं जो, वो यहाँ पर भिलाई में सेंटर है। अम, कौन सा है, मैं तो नाम भूल गई। तो वहां पर गए हुए थे। तो उन्होंने जो ध्यान के बारे में सुना। तो मेरे पापा जब गए ना तो उनको बहुत अच्छा लगा ध्यान के बारे में। तो फिर वो एक दिन हम लोगों को संडे के दिन जो स्वर्णा मैडम का क्लास रहता था उसमें पूरे फैमिली को लेके गए थे पापा। तो फिर जहाँ वहां गए तो फिर हम लोगों ने ध्यान करा।
ध्यान करने के बाद तब मैंने जाना कि ध्यान क्या होता है, ध्यान के बारे में। तब मुझे पता चला कि ध्यान क्या होता है। तब मैंने पिरामिड के नीचे वहां सेंटर में जाके 1 घंटा ध्यान किया। तो लेकिन उसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या। हाँ, हमारा स्केप्टिकल माइंड रहता है ना, क्वेश्चनिंग माइंड रहता है कि क्या है, ये सही है या नहीं है, हाँ तो असर लेकिन करेगा या हाँ, नहीं। तो उसमें क्या है कि जब हमने ध्यान किया ना तो मैं मतलब एक चीज मेरे माइंड में हो गया था कि नहीं, मेरे जो रास्ता जो मिला है वो मेरे लिए सही है। ओके। तो जो मेरे क्वेश्चन थे ना वहां पे, तो हम्म। मुझे एक अटैच मेरे को थॉट आया कि नहीं, ये रास्ता मेरे लिए सही है ध्यान करना। बट लेकिन उस टाइम भी थोड़ा सा ध्यान के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे उस टाइम। लेकिन हाँ, हम्म। मुझे उस टाइम ये पता चल गया था कि नहीं, मेरे क्वेश्चन का आंसर यहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जी। क्या बात है। आपकी इस बात से मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को खुद सिमिलर जैसे ही ऐसे ही क्वेश्चन रहते थे, इसीलिए मेरे को हंसी आई ये सुन के कि क्या जीवन यही है, सिर्फ खाना और सोना और कमाना, पैसे कमाना, फिर मर जाना, इसके आगे भी कुछ है कि नहीं है। तो अब बहुत अच्छा लगा ये जान के कि हाँ, एक फेलो ध्यानी एक है जो सिमिलर तरीके के क्वेश्चन से जूझ रहा था, और ध्यान के द्वारा ही उसे अपने सारे आंसर्स मिले। तो मैम, अपने इस ध्यान की जर्नी को बताइए मैम, 2017 से लेके अभी तक क्या आपने अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे, और आपके कैसे अनुभव रहे। 2017 में जब हम लोग ध्यान में आए, तो एक्चुअली क्या है कि मेरे को आध्यात्म उस टाइम समझ में नहीं आती। ध्यान करती थी, मैडम बताए थे कि ध्यान करना है, डेली सुबह शाम करना है। तो बोलते हैं ना कि जैसे एक छोटा सा बच्चा नर्सरी क्लास में बैठना सीखता है, तो उसी टाइप से मैं बैठती थी, मेरे थॉट भी आते थे, सुबह शाम आधा हम्म। घंटा बैठती थी। और बहुत सारा ऐसा लगता कि थॉट आ रहे हैं, बट मैडम ने बोल दिया था कि नहीं, तुम्हें करना है। और मेरा कोई ऐसा नहीं था कि नहीं, मेरे को कुछ हो नहीं रहा, मेरे पास बैठना है, बैठना है, मेरा सुबह शाम। बट उसके 5-6 महीने बाद मेरा क्या हुआ कि मेरी तबीयत मतलब बिगड़ने लगी। अच्छा। ध्यान, हाँ, तो 5-6 महीने मतलब के बाद जब मेरी तबीयत खराब होने लगी, तो मेरा ध्यान बिल्कुल छूट गया था। ओके। मैं ध्यान ही नहीं कर पा रही थी उसके टाइम। मैं 3 साल तक ऐसी ही रही, मतलब बिना ध्यान के। और मेरी तबीयत बिगड़ती गई, डॉक्टर को दिखाया, और रिपोर्ट भी नॉर्मल, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करो। और ये भी जानते थे कि ध्यान करना है, बट ध्यान कर नहीं पा रही थी मैं उस टाइम। तो फिर उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, 3 साल तक चला, कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या, फिर मैंने जब फिर अंदर से अपने आप को बताओ, जैसे फिर वीडियो वगैरह देखे अपने ध्यान के बारे में। तो फिर धीरे करके फिर हमने उस चीज को, ध्यान को मतलब फिर स्टार्ट किया। थोड़ा सौड़ा मैडम से भी मैं मिली, उन्होंने भी बताया कि नहीं, ध्यान करो, ध्यान से ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने ध्यान धीरे धीरे, फिर मैंने सुबह शाम मतलब 1 आवर्स, सुबह दोपहर और शाम को बढ़ाया अपना। और उसके उसके थ्रू मैंने अपनी पूरी मतलब बीमारी को खत्म किया, और मैं आज पूरे स्वस्थ तरह से। बहुत बढ़िया मैम, बहुत सुंदर अनुभव। तो मैम, ये जो आपकी जर्नी थी मैम, मतलब अराउंड आपने 2020 से वापस से कंटिन्यू करना शुरू किया है हाँ, ध्यान। 20 से मेरे कंटिन्यू है। ओके मैम। इस दौरान आपने ऐसे कोई मिराकुलस एक्सपीरियंस फील किया हो, कि आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं हो और वो हुआ हो। एक्सपीरियंस तो जैसे हम लोग सेंटर में जाते थे, तो वहां पर सबके एक्सपीरियंस सुनने को मिलते थे। तो मुझे भी लगता था कि मैं एक एक्सपीरियंस देखूं। तो हम्म। मैं क्या कैसे देखूं, मुझे समझ में नहीं आता। जब ध्यान में बैठती थी तो मुझे लगता था कि मैं एक एक्सपीरियंस देखूं, कुछ तो देखूं, मैं किसी को बताऊं कुछ तो सब लोग कहते कि मैंने यहाँ देखा, मैंने वहां देखा। तो मुझे भी लगता था कि कुछ तो देखूं। तो मैं तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं बेड पर अपना ध्यान कर रही थी। तो मुझे थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस हुआ कि मैं 6 अंगुल अपने आप को ऊपर देखी हूँ बेड से। ओके। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा वहां पर। हम्म। तो डर लगा, तो फिर मैं अपने जैसे थे नॉर्मल थी, फिर मैं नॉर्मल वैसे जैसे ही। आ गई मैं। हाँ। हम्म। फिर उसके बाद कुछ दिन में कोरोना के टाइम पे मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि मैं 11 बजे मॉर्निंग में ध्यान करने बैठी। और मैं जस्ट जैसे ही ध्यान में बैठी, तो मैंने अपने आप को एक अलग दुनिया में देखा।
मतलब वहां पर क्या थी कि ना तो पृथ्वी थी ना आकाश था ना कुछ, बस चारों तरफ बादल ही बादल। मैंने अपने आप को बादलों में पाया, सभी जगह चारों तरफ बादल बादल। और वहां पर एक ना बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था, व्हाइट कलर का, संगमरमर का। तो वो मंदिर मुझे समझ में नहीं आया किस चीज का था। और वो मंदिर, वो क्या ना धरती पे था ना आकाश में, कहीं पे वो धुआं ही धुआं में था मंदिर। हम्म। और उसकी जो सीढ़ी थी ना, तो वो ऐसे राउंड राउंड में थी नीचे आने के लिए। ओके। और वहां पर मैंने दो साधु महात्मा को देखा है। तो मैं थी और वो दो साधु महात्मा। तो मैं उनसे मिली, ज्यादा बात तो नहीं हुई उनसे। जैसे तो मैं चारों तरफ ऐसे देख रही थी, तो मैंने चारों तरफ नीचे देखा ऊपर देखा। तो मुझे देख के फिर अचानक से मैंने उनसे कहा, जो बाबा जी जो बैठे साधु, हुए थे, हाँ। हाँ। हाँ, तो मैंने उनसे कहा चलो ना नीचे चलते हैं। तो मैंने जैसे ही ये वर्ड बोला ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे उसमें उन्होंने मुझे धक्का दिया हो, और अच्छा। मैं अपनी बॉडी में आ गई, वापस आ गए, ओके। वापस आ गई। तो मेरी जब मैं बॉडी में आई ना, तो मैं ध्यान से आई, लेकिन मेरी आंख नहीं खुल रही थी। और मेरा ना शरीर ऐसे ऐसे घूम रहा था। तो मुझे समझ, फिर मेरे को जैसे मैंने, मुझे समझ में आया कि हाँ मैं बॉडी में हूँ अपनी। तो फिर मेरा क्वेश्चन आ रहा, मेरे अंदर क्वेश्चन आ रहा कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे फिर से वापस जाना हो। तो फिर हम्म। लग रहा था उस टाइम, ऐसा लग रहा था कि हम्म। नहीं अब मुझे कि वहीं वापस। जाना है, हाँ। हाँ। तो फिर इम्पॉसिबल था, फिर मेरा मतलब हम्म। 20 मिनट के अंदर मैंने ये सब देखा है, ये हम्म। जो। तो फिर मेरे अच्छा। एक, हाँ, तो मुझे फिर एक क्वेश्चन ये आने लगा कि जी मेरे को क्यों एक्सपीरियंस हुआ इतना। तो यस। मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, मेरे वही क्वेश्चन रहता था कि मुझे क्यों दिखा ये एक्सपीरियंस। हम्म। तो ये सब सोचते सोचते फिर उस टाइम कोरोना भी था, सेंटर सेंटर चल नहीं रहा था, सब लोग अपने अपने घर में थे। बट मेरे अंदर वो क्वेश्चन था। सवाल था। तो फिर मैंने एक बार फिर उसी टाइम जो जूम क्लास चलती थी, और उसी टाइम मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था डर की वजह से, डर। तो फिर जब मैंने वो डर वाला वीडियो देखा, तो मैंने अपने आप को, जब मैंने देख वहां पर, जब मैं एक्सपीरियंस ले रही थी, मैं सोच रही थी कि जब मैं वहां थी तो मेरे को डर क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैं हम्म। बहुत ऊपर थी। मैं ऊपर से नीचे हाँ। देख रही थी, तो मैं मुझे वहां पर क्यों डर नहीं लगा। जबकि हम्म। मुझे नीचे हर चीज से डर लगता, पानी से डर लगता, मतलब हाँ। ऊंचाई से डर हाइट से। लगता है। हम्म। हम्म। तो फिर मेरे मन में आया कि मेरे को उधर जब मैं थी वहां पर, उस जगह पे थी, वहां से तो बहुत, मैं अलग ही दुनिया में थी, तो मेरे को डर क्यों नहीं लगा वहां पे। और अदर पर्सन से मैं मिली, अब वो कौन थे मुझे नहीं पता, कौन सी कौन से आत्मा थी। मास्टर थे? हाँ, तो मुझे उनसे भी कुछ डर नहीं लगा। तो हम्म। मुझे शायद ऐसा लगा कि वो मुझे डर क्या बोलने चाहिए, डर से छु ऊपर निकालने के लिए। हाँ, वो डर को ऊपर निकालने के लिए शायद मुझे वो हम्म। एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, आपका डर खत्म करने के लिए, जी। हाइट का फियर, स्ट्रेंजर्स का फियर हटाने के लिए वो अनुभव आपके जी। साथ हुआ। बढ़िया मैम। मैम, जैसे आपने बताया कि आपके फैमिली मेंबर्स भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वो भी ध्यान करते हैं ऐसे ही जी। रेगुलरली? जी हाँ, मेरे तभी घर में, हाँ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और मेरे देवर देवरानी, सभी लोग ध्यान करते हैं। बट थोड़ा सा मिस्टर और मेरे बच्चे कभी कभी। ओके मैम। मैम, आपने जैसे बड़ी गैदरिंग्स में ध्यान किया है, ग्रुप मेडिटेशन किया है, तो ग्रुप मेडिटेशन में और अकेले ध्यान करने में क्या फर्क समझ में आया आपको? मुझे एक्चुअली क्या है, अकेले में ध्यान अच्छा लगता है। ओके। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि कई लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हाँ, हैं। तो मुझे हम्म। ना अकेले में ध्यान अच्छा लगता है। हम्म। ग्रुप का तो ऐसा मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे आप सेंटर में जाके ध्यान करते हैं, वहां पे और भी लोग आपके साथ बैठते हैं ध्यान करने के लिए, जी। वो अनुभव और अकेले का ध्यान का अनुभव, इसमें आपको फर्क लगता है कुछ? हाँ, उसमें थोड़ा फर्क तो लगता है, क्योंकि वहां पर ना सबकी एनर्जी रहती है ना, हम्म। एक सेंटर की एनर्जी रहती है, और जो हमारे ग्रुप में जो लोग जो ध्यान कर रहे आते हैं। हैं ना, सभी ध्यानी आते हैं ना, उनकी हाँ। एनर्जी भी रहती है। तो वो घर की एनर्जी, उसमें एनर्जी में बहुत फर्क है। यस मैम। और मैम, जैसे आप पिरामिड स्ट्रक्चर्स के नीचे ध्यान करते हैं, तो पिरामिड से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, उसका कोई एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ।
एक्चुअली पिरामिड का तो मैं पिरामिड में ध्यान तो करती हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है उसका। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो अभी एक्सपीरियंस किया वो भी हमारा कैप लगा के मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो हम्म। वो भी हमारा मतलब कैप ही लगा के हमने मेडिटेशन किया था, और अभी भी मैं मेडिटेशन जो करती हूँ ना कैप ही लगा के। ओके। बहुत तो बढ़िया मैम। तो मैम जैसे कैप लगा के करते हैं आप, तो कुछ अलग अनुभव महसूस होता है पिरामिड एनर्जी के साथ अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो? उस ऊर्जा को आप महसूस कर पाते हैं, जी हाँ, पिरामिड की ऊर्जा को? क्योंकि मैं जब पिरामिड में कैप लगा के जब मैं ध्यान करती हूँ ना, तो मैं मुझे 5 मिनट भी नहीं लगता ध्यान में जाने के लिए। ओके। तो मैं जस्ट जैसे ही ध्यान में बैठी हूँ, मैं ध्यान में चली जाती हूँ। हम्म। और बहुत मुझे सुंदर। 1 घंटे तक मुझे कुछ भी नहीं समझ नहीं रहता। ओके, डीप मेडिटेशन स्टेट में हाँ आप चले जाते हैं मैम। बहुत बढ़िया। ओके मैम। मैम, जी। मैम ये इतने सालों से, जैसे आप 4-5 साल से कंटिन्यूअसली ध्यान कर रहे हैं, तो जी अपने हाँ, अंदर आपने कोई चेंज फील किया है? चेंज मतलब बहुत चेंज है। जैसे कि नेगेटिव जो थॉट आते हैं ना हमारे मन में, जैसे पहले हम लोग क्या है, नेगेटिव थॉट में बहते चले जाते थे। घर में कोई प्रॉब्लम है या बाहर कोई प्रॉब्लम या कोई नेगेटिव थॉट आता है, तो उसमें बह जाते थे। हम लोग को पता ही नहीं चलता था ना पहले कि नेगेटिव थॉट से क्या हमारे बॉडी पे असर होता है, यस। क्या होता है जी। तो वो समझ में नहीं आता था, लेकिन जब ध्यान में आया ना, तो अब समझ में आता है कि नहीं, नेगेटिव थॉट हमारे शरीर को कितना वो करता है। हम्म। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हाँ, शरीर पर फर्क पड़ता है। यस। हाँ फर्क और पड़ता है सर। जो जो हम सोचते हैं वैसा तो क्रिएट होते जाता है, हम क्रिएशन जी करते हाँ, जाते हैं ऐसा। हाँ तो उसमें ध्यान में क्या है, जैसे हम लोग वाक क्षेत्र पर भी थोड़ा सा पहले क्या है कि बहुत बातें करते रहते, समझ में नहीं आता था कि हम्म। अननेसेसरी बात करते चले जा रहा है किसी से भी, कुछ भी। तो अब क्या है, हम्म। जैसे अगर किसी से बात करते तो हमें समझ में अंदर से एक आता कि नहीं, हम क्या बात करना है, हाँ। हमारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है जरूरी। यस। तो वो चीज है। और ध्यान से क्या है कि पहले जो हम लोग बहुत सारी बातें करते थे फोन पे, इनसे उनसे, हम्म। सारा खत्म हो गया। यस। लिमिटेड बात। वाक क्षेत्र में हमारी शुद्धि आ जाती है। जी हाँ मैम। कितना बोलना है, क्या करना है, सब बहुत बहुत सुंदर अनुभव है। मैम, आप शुरू से ही शाकाहारी हैं जी या हाँ, ध्यान से एक्चुअली जुड़ने मैं के बाद बहुत, आप? नहीं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस चीज में कि मुझे, मेरा जो मायका था वहां पे भी शाकाहारी थे और यहाँ भी शाकाहारी। तो बहुत इसका मैं बढ़िया। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी जी। कि मेरे वहां पे ना, मेरी मम्मी के यहाँ पर ना सभी लोग शाकाहारी थे। बट जो हमारे जैसे बुआ जी हैं और दीदी वगैरह है, हमारी सिस्टर लोग है ना, तो जब उनकी शादी हुई ना, तो वो उनकी फैमिली ना सब खाने पीने वाले थे। नॉन तो वेजिटेरियंस है। हाँ जी, तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती थी। तो मुझे एक अंदर से डर था कि मुझे कहीं मेरी शादी ऐसी जगह ना हो जाए कि मुझे भी ये सब हम्म। करना पड़े। तो मैं हम्म। एक वहां पर एक रहता था, नहीं मतलब एक थोड़ा सा प्रेयर टाइप की रहती थी हमेशा कि भगवान मुझे ऐसी हम्म। फैमिली नहीं चाहिए। मुझे एक भाई आप कहीं भी दे दो, मुझे कुछ भी चलेगा, लेकिन मुझे ऐसी हम्म। फैमिली, शाकाहारी फैमिली चाहिए, थोड़ा सा अंदर से था। बट मैंने किसी से मतलब बोलती नहीं थी ना, किसी फैमिली हम्म। में थे, क्योंकि मेरे पापा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप के थे। तो हम लोग तो ऐसे हाँ। बोल नहीं सकते थे कि नहीं पापा ऐसे वैसे, लेकिन अंदर से था कि मतलब बोलते नहीं है, जो दिल से रहता है ना, आप तो चाहो वही। तो। हम्म। हाँ, तो मेरे एक अंदर था फिर, नहीं मुझे ऐसी फैमिली में नहीं जाना है, मुझे कहीं भी आप दे दो, मैं हम्म। कहीं भी चली जाऊंगी, मुझे कोई ना पैसे वाली चाहिए ना कुछ, बस सिर्फ शाकाहारी फैमिली चाहिए। तो आज मुझे वही शाकाहारी फैमिली मिली है, इसके लिए मैं बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद करती हूँ। वंडरफुल मैम। वंडरफुल। वो बोलते हैं ना, हम जो चाहते हैं वैसा होता है। जी हमारे अंदर की पुकार भगवान सब जानता है। हाँ। और हम्म। इस पर भी एक और हमारे सबसे हमारे घर में एक्सपीरियंस है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे जो यहाँ पर मिस्टर के घर में ना, उनके यहाँ भी एक जो प्रथा थी कि जैसे लड़के होते हैं ना, तो उनके हम्म। भी मतलब चढ़ाई जाती थी, अच्छा। क्या बोलने के, बलि। हाँ, बलि। तो ओके। वो चीज मुझे नहीं पता था। बट जब मेरे बेटा हुआ, तब
मुझे ये चीज का पता चला तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा कि हम्म इससे। तो फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आया कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया। इससे अच्छा तो हम अपने घर में थे, हमारे घर में तो वहां पे तो कोई ऐसा चीज था ही नहीं है। हम्म आपने ये चीज ये तो दे दिया, लेकिन ये चीज दे दिया तो वो तो हमें लिए अच्छा नहीं है। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। हम्म बट क्या है कि हमारे जो क्वेश्चन थे यहाँ भी दबे रह गए। ये ध्यान हम्म, के पहले की बात है। बात है, हाँ। हाँ, तो मैं इस चीज में भी अपनी किसी से बात नहीं कर पाती थी, शेयर नहीं कर पाती कि नहीं हमें ये चीज अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि बड़े लोग हैं ना, तो वो तो वही हम्म जो करेंगे, वो उनके हिसाब से परंपरा जो चली आ रही है तो वो तो करेंगे। लेकिन जो हाँ। हमारे अंदर था, हमारी जो आत्मा गवाह नहीं दे रही जी। कि हमारे जो बच्चे हुए तो हम जो चीज करें। तो हम्म उस चीज पे भी फिर मैं थोड़ा सा अंदर से कि हे भगवान, नहीं, मुझे मुझे इस चीज से कुछ भी करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, ऐसे मतलब मैं सोचती रहती थी। हम्म हम्म तो इसका भी हमारे घर में बहुत एक्सपीरियंस है। इस चीज को मेरे फादर इन लॉ ने हटाया इस चीज को। तो मेरे जैसे कि मैं जब लोग हम लोग गांव वाले लोग बहुत हम लोगों को करते थे कि नहीं, तुम्हें ये पूजा करना है, तुम्हें हम्म तुम्हारे यहाँ दो 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 बेटे हो गए हैं, तुम्हें ये करना चाहिए। बट हमारे जो फादर इन लॉ है ना, उन्होंने बहुत बड़ा ये कदम उठाया है कि इस चीज को उन्होंने खत्म किया है। खत्म कर दिया। जी। क्या बात है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी है। बहुत बहुत सुंदर अनुभव बताया मैम आपने। आपने ये मतलब एक ही मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी कि अगर आप अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं या कुछ नहीं कर पा हाँ। रहे हैं, तो आप अंदर से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान आपकी सुनेंगे और वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। और जानवरों के लिए आपका कंपैशन मतलब बचपन से ही है, ये दिख रहा है मेरे को। जी हाँ। तो वो आप। बहुत, एक्चुअली क्या है कि मेरे यहाँ मेरी मम्मी ने ना सभी जानवर पाले हैं। हम्म मतलब बकरी, गाय, भैंस। तो वो चीज को, लेकिन उस टाइम मेरे मुझे उनसे जो लव वो नहीं आता था हम्म कि मतलब उनसे कैसे प्यार करें, उनको हम्म। कैसे, मतलब ये तो एक क्या चीज थी कि हाँ जो एक फैमिली मेंबर है वो थे, उसे थे, लेकिन वो जो मारना काटना खाना वो अच्छा नहीं लगता था। तो वो ये सब अब धीरे धीरे जब ध्यान में आया ना, तो और उनसे कैसे कनेक्शन फील होता है। कनेक्शन कैसे फील करें, उनसे कैसे हम्म बात करें, तो ये सब समझ में हम्म। ध्यान के बाद ही आया मुझे समझ में। यस यस मैम। ऑटोमेटिकली वो वननेस में आने लगते हैं, तो वो हाँ कनेक्शन हम जी। फील करने लगते हैं। हम्म। वंडरफुल मैम। मैम पत्री सर से आप मिले हैं, उनके साथ आपका कोई अनुभव है तो प्लीज शेयर करें। अत्री सर से हम लोग 2017 में मिली थी मैं, ध्यान के आने के बाद जो भिलाई में आए हुए थे। तब मैं मिली थी, लेकिन हमारी कोई मतलब ऐसी बात नहीं हुई। जस्ट उन्होंने ध्यान करवाया, लेकिन जब मैं पत्नी सर को देखी ना, तो मैं बस उन्हीं को देख रही थी, क्योंकि उनके जो चेहरे पे जो ग्लो था, हम्म। तब हमें समझ में आता कि ये ध्यान करने के बाद जो उनकी जो चेहरे की ग्लो थी, जो चमक थी चमक उनकी। है। हम्म। हाँ, तो मैं बस उसी को देख रही थी, मैंने ध्यान तो नहीं किया था, मैं बस उन्हीं को देख रही थी। तब मुझे थोड़ा सा ध्यान कि हाँ कुछ है ध्यान में, कुछ तो बात है ध्यान में। तो बट ऐसा तो उनके साथ हमने 1 घंटा मेडिटेशन भी किया वहां पर। फिर उसके बाद फिर सेकंड टाइम फिर मिले उनसे उनसे कई बार मैं मिल चुकी, 25 सर से भिलाई आ चुके हैं। हाँ। तो एक एक्सपीरियंस था कि सर मेरे अंदर एक क्वेश्चन रहता था हमेशा ध्यान में आने के बाद। जैसे कि सब लोग बताते हैं कि जो चीज हमें लेनी चाहिए वो बांटना चाहिए। जो जी चीज जी हम बिल्कुल, लेते हैं ना, हाँ। तो वो उसको बांटना बांटना चाहिए, चाहे चाहिए। ज्ञान हो चाहे कुछ भी हो। हाँ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जैसे मैं कुछ ज्ञान ले रही हूँ तो मैं लोगों को कैसे बताऊं, मेरे अंदर से कैसे वो हम्म वर्ड निकले कि सामने वाला समझ सके। तो मेरे हम्म। अंदर ये क्वेश्चन रहता था हमेशा, तो मैं किसी से वही थिंकिंग रहती थी, मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। क्या नहीं कर पाते। अंदर ही अंदर रहता था मेरे अंदर। तो हम्म मैं वहां पर गई पत्री सर के साथ, पत्री सर ने वहां पर ध्यान करवाया। तो मेरे अंदर वही आ गया कि सर मुझे कैसे मुझे समझ में नहीं आता, मैं कैसे क्या ध्यान सिखाऊं, मुझे तो कुछ आता नहीं है अंदर से। तो पत्री सर का एक वर्ड निकला कि तुम्हारे अंदर अगर एक राई के बराबर भी ज्ञान है तो उसको बांटना चाहिए। हम्म तो वो मेरे दिमाग में टच कर गया। हम्म। लगा कि कैसे पत्री सर ने मेरी आवाज को सुन लिया कैसे। हम्म। तब फिर थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ पत्री सर कुछ है।
वो तो है ना, बाबा की ऊर्जा के साथ रहो, उनके आसपास रहने से ही पूरा गायब हो जाते थे, और उनको तो सब समझ में आता था हम सब क्या समझ सोच में रहे आता हैं, था क्या सोच। क्या क्वेश्चंस हैं हमारे, क्या चीजें हैं जो परेशान कर रही हैं हम लोगों को। ये तो है मैम। बहुत बढ़िया मैम। मैम जैसे आपने बताया कि बांटने, जो चीज हमें मिल रही है वो बांटनी चाहिए, तो इस तरह से आप किसी भी रूप में ध्यान जो है लोगों को बता रहे हैं या सेवा प्रदान कर रहे हैं, उससे जुड़ा अनुभव शेयर करें मैम। एक्चुअली इसमें तो मेरा तो नहीं है। मैं सही बताऊंगी, मैं ज्यादा योगदान नहीं दे पा रही हूँ किसी में, बट हाँ जैसे अब हमारे रिलेटिव हैं या हमारे आसपास हैं उनको बताती हूँ ध्यान। जी जी। जी, क्योंकि एक तो मेरी जॉइंट फैमिली है ना, तो थोड़ा सा। हम्म हम्म। ओके मैम। और कोई अनुभव है मैम जो आप शेयर करना चाहेंगे सभी के साथ? एक अनुभव और है, इसमें अनुभव तो बहुत सारे हैं, बट एक अनुभव और शेयर करूंगी कि मैं ऐसी ध्यान में बैठी थी दोपहर में, तो मुझे ना एक मास्टर दिखे। ओके। मतलब उनकी एज समथिंग होगी 20-22 साल की। अच्छा। और वो क्रीम कलर की, मतलब हल्के क्रीम कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का, मेरे को पूरा अच्छे से क्लियर याद है। वो पैंट पहने हुए है और आंख पे ना जैसे हैरी पॉटर वाला वो चश्मा चश्मा। लगाते ना, वो हम्म। लगाए। ओके। और वो ऐसे समथिंग, मतलब ना धरती पर थे ना वो आकाश में थे, ऐसे बीच हम्म। में थे। और वो एक लकड़ी की चेयर पर बैठे, अच्छा। लकड़ी की चेयर पर, और मैं उनको ऐसे जमीन से उनको देख रही थी, और वो चेयर पे बैठे हुए थे और उनके अंदर से बबल्स निकल रहे थे। अच्छा। बबल्स छोटे, पहले छोटे छोटे निकलते थे, फिर वो बड़े हो जाते थे। तो उस हम्म। बबल्स में से ना, उस बबल्स जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, बबल्स निकलते थे खिलौने से, तो हम्म। उनके जो मुख से ना वो थैंक यू वर्ड निकल रहा था। अच्छा। अ, जी। तो पहले छोटा छोटा, फिर बड़ा बड़ा होता जा रहा था उनका जो थैंक यू वर्ड था। तो मैं देख हम्म। रही थी, तो मुझे भी उस समझ में नहीं आया था कि ये वर्ड क्यों नहीं निकल रहा है उनके। बट वो क्या, हम्म। बस देखना ही था। मैं देखती थी बस। फिर उसके बाद फिर वही क्वेश्चन अंदर से आने लगा कि मुझे ये क्यों एक्सपीरियंस हुआ, क्यों दिखाया मुझे। हम्म। क्योंकि उस टाइम अच्छा। मैं ये भी नहीं जानती थी कि हमें कोई भी चीज, हर एक चीज के लिए थैंक यू ग्रेटिट्यूड करना चाहिए हाँ। अंदर से। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते कि हमारे छोटे लोग हम लोगों से वो करें, क्या बोलना चाहिए, मतलब एक धन्यवाद टाइप का नहीं रहता कि हमें धन्यवाद देना चाहिए हाँ। हर एक चीज के लिए। वो अंदर हाँ। से नहीं था। तो वो समझ में नहीं आ हम्म। रहा था कि कैसे ये क्यों दिख रहा मुझे, ये थैंक यू वर्ड सुबह एकदम से हम्म। छोटा फिर एकदम से बड़ा, कैसे दिखना हम्म। चाहिए। फिर ध्यान करने के बाद फिर वो क्वेश्चन मेरे अंदर आने लगा कि मुझे ऐसा क्यों दिखा, क्या इसके पीछे क्या है। तब फिर मैंने हम्म। एक वीडियो देखा पीएमसी का, तो उसमें बताया कि हमें हर एक चीज के, चाहे हमारे नेचर हो चाहे कुछ भी हो, हमें हर एक चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। देना चाहिए। जो भी मिला है हमारे पास, जो भी है, जो भी मिल रहा है, जो भी मिल चुका है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए प्रभु को। हम्म। जी मैम बिल्कुल। आपके अंदर वो फीलिंग लेके आने के लिए, आपको रिमाइंड कराने जी के लिए कि हमें ये ग्रेटिट्यूड की भावना में रहना चाहिए, जी इसीलिए आपको वो अनुभव हुआ। जी बहुत बढ़िया मैम। जी। तो आपने इस परिवार में अपने कुछ बदलाव महसूस किया है मैम? सभी लोग जैसे आप रेगुलर करते हैं, आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ ध्यान करते हैं, तो आपने अपनी फैमिली में कुछ चेंज फील किया है ध्यान के कारण, रिलेशंस में, फैमिली में, घर के माहौल में? सबसे पहला चेंज तो ये है कि मेरे जो घर में जो फादर इन लॉ थे, मदर इन लॉ थे ना, ये उन लोगों की जो कंटिन्यू दवाई चल रही थी हमेशा बीपी की, और ये क्या, मतलब बीपी की दवाई जो उन लोगों की कंटिन्यू चलती रहती थी, हम्म। वो बंद हो गई उन लोगों की। वाओ। जी। बहुत बढ़िया तो मैम। लास्टली मैम मैं ये पूछना चाहूंगी, आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कि मैं तो सभी से यही कहूंगी कि सभी लोग ध्यान कीजिए और सबको ध्यान करवाइए और वेजिटेरियन बनिए, क्योंकि मेरे अंदर जो बहुत है, मैं चाहती हूँ कि सभी, जो पृथ्वी सर का जो है कि पूरी हमें धरती को वेजिटेरियन बनाना है, तो मेरा इसमें सबसे ज्यादा है। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मतलब वेजिटेरियन बने।
ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपका समय देने के लिए और इतने सुंदर सुंदर अनुभव सबके साथ शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा थैंक लगा आपसे बात करके मैम। आपने अपनी हेल्थ को बेटर किया ध्यान के थ्रू। आपने प्रेयर का महत्व समझाया आज हमें, ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो प्रेयर के थ्रू आप बदलाव ला सकते हैं। सिर्फ प्रार्थना भी कितनी जरूरी है और कितनी महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू सो मच थैंक मैम, यू। थैंक यू।